हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास हम लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस वर्ड में रेफरेंस मेनू का यूज कैसे करते हैं और किस कंडीशन में किया जाता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और देखते हैं। तो मैंने रेफरेंस टैब में यहाँ तक तो पढ़ा दिया है, टेबल ऑफ कंटेंट्स। ठीक है, आज हमको पढ़ना है फुट नोट्स, सिटाशंस, कैप्शंस, इंडेक्स, टेबल ऑफ रेफरेंस। तो क्या मतलब है समझिएगा। पहला है फुटनोट्स का मतलब क्या है। देखो, जो फुटनोट्स ग्रुप है इसमें चार ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमको। पहला इंसर्ट फुटनोट, दूसरा इंसर्ट इन नोट, उसके बाद नेक्स्ट फुटनोट, उसके बाद शो नोट्स। इन सब का यूज क्या है पहले मैं बता दूं। शॉर्टकट लिखवाया था पहले, लिखवाया कभी इंसर्ट फुटनोट का शॉर्टकट की? चलिए लिख लीजिए, इसका शॉर्टकट भी होता है इंसर्ट फुटनोट। वो होता है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ। उसके बाद से है इंसर्ट प्लस इंड नोट प्लस कंट्रोल प्लस डी। सर सर्वे सब बता रहे थे उनको एग्जाम मिला था टैली से। लाइन ऑनलाइन चल रहा है, बाद में बतिया ध्यान दीजिएगा। तो यह हमारा रेफरेंस है। तो देखिए, यहाँ पे पहला ऑप्शन है इंसर्ट फुटनोट। इंसर्ट फुटनोट का यूज क्या है? देखिए, इंसर्ट फुटनोट का इस्तेमाल हम उस कंडीशन में अपने डॉक्यूमेंट में करते हैं जब कोई नोट देना होता है। ठीक है, किसी टॉपिक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देना होता है उसी पेज के नीचे, इसके नीचे, उसी पेज के नीचे। जैसे फॉर एग्जांपल एक हम पेज का कोई डॉक्यूमेंट्स बनाए और सोच रहे इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसको नोट में शो कराना है। वहां पे नोट में शो कराना है और इसी पेज के नीचे शो कराना है। तो वहां पे इस्तेमाल करते हैं हमेशा इंसर्ट फुटनोट। जैसे कंट्रोल एन किया हमने और इक्वल किया, रैंड किया, ब्रैकेट ओपन किया और मैंने कर दिया यहाँ से ब्रैकेट बंद। अब इस पेज का जो भी मैटर है समझना थोड़ा सा। ठीक है, इस पेज का जो भी मैटर है इसमें से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो नॉर्मल इस लाइन में नहीं बताना चाहते हैं, इस पेज के नीचे नोट में बताना चाहते हैं। तो वहां पे इस्तेमाल करते हैं लोग किसका? इंसर्ट फुट नोट का। जैसे सपोज मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया क्या, यहाँ पे ओएस। अब ओएस का मतलब क्या होता है हम यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहते, नोट में यहाँ पे नीचे डिस्कस करना चाहते हैं, इसी पेज के नीचे डिस्कस करना चाहते हैं। तो वहां पे क्या करेंगे, सेलेक्ट करते हैं और रेफरेंस पे आते हैं और इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक कर देते हैं। तो देखो जैसे यहाँ पे इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक किया ना, नीचे अंडरलाइन के नीचे देखो वहां पर वन आ गया और यहाँ पे हमको देना है ओएस। ओएस मीन्स होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जांपल क्या होता है जी? ऑपरेटिंग सिस्टम हमने नोट में यहाँ बता दिया। अब देखिए फिर से एक और नोट इसी पेज का देना है हमको। यहाँ पे जैसे हमने लिखा था एसबीआई, लेकिन यहाँ पे मैं चर्चा नहीं किया था एसबीआई के बारे में, लेकिन इसके नीचे हम चर्चा करना चाहते हैं इसके बारे में। फिर से फुट नोट पे क्लिक किया, देखो नोट 2 आ गया और लिखेंगे एसबीआई और मैंने कर दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टाइप किया और ब्रैकेट बंद कर दिया। अब यहाँ पे देखो होता क्या है, जो भी बंदा पढ़ता पढ़ता जाएगा एक तो तरीका है, अगर यहाँ पे रुकेगा तो भी पता चलेगा। ओएस मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे आएगा तो भी पता चलेगा
कि एसबीआई मतलब होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर यहाँ पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, फिर भी जब पढ़ते पढ़ते जाएंगे तो पेज के नीचे अंडरलाइन में उनको दिखेगा इंफॉर्मेशन। जगह पे जाने पे वो हाँ हाईलाइट हो जाएगा, वो आपकी मर्जी। यहाँ पे ना चेक करो, कोई दिक्कत नहीं। चेक करना चाहते हो हर एक पेज का नोट क्या है, तुम यहाँ पे आके नीचे चेक कर सकते हो। तो ये हमारा तरीका। अब नोट में कुछ भी दे सकते हो आप, इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपोर्टेंट हेडिंग है, या अगर कोई रॉन्ग ऐसा वर्ड है जो हम दिखाना चाहते हैं, बाबू उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे सकते हो। तो इस कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं हमेशा इंसर्ट फुटनोट का। लेकिन यहीं पे बात करते हैं इंसर्ट इन नोट का। तो मान लो बहुत सारे पेजेज है, 10-15 पेजेज है, और सारे पेज का नोट हम दिखाना चाहते हैं सारे पेज के लास्ट में। मतलब हर एक पेज का नोट हम दिखाना चाहते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन इंपोर्टेंट पॉइंट्स है वो सब पेज पढ़ लेगा, तो सबसे लास्ट में उसका दिखाना चाहते हैं, लास्ट वाले पेज पे दिखाना चाहते हैं। जैसे मान लो पहले पेज हम पढ़ाते गए, दूसरे पढ़ाते गए, तीसरे पढ़ाते गए, सबका हमने इंपोर्टेंट पॉइंट चौथे पेज पे लिखवा दिया। वैसे इसमें भी है कि बहुत सारा डॉक्यूमेंट बड़ा बना दिया हूँ और सारा इंफॉर्मेशन जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स है सबसे लास्ट में दिखाना चाहता हूँ, तो वहां पे इस्तेमाल करते हैं इंसर्ट इन नोट का। फुट नोट उसी पेज का उसी पे दिखाएगा, इन नोट सारे पेज का सबसे लास्ट में दिखाएगा। कैसे? तो चलो देखिए, इसी पेज का इस पे नहीं दिखाएगा, मैं आप थिंग्स पे क्लिक कर दिया और सेलेक्ट करेंगे और कर देंगे इंसर्ट इन नोट पे क्लिक। देखिए यहाँ पे आया, नीचे आया ना सबसे लास्ट में, देखो सबसे लास्ट में। यही तो है, पेज तो बहुत सारा नहीं है, चलो बहुत सारा पेज ले लेते हैं इस बार। कंट्रोलियन इक्वल रैंक 50। अब पेज हमारा कितना हो गया? 5। तो हम करेंगे क्या? चलो यहीं पे आ जाते हैं, सेलेक्ट करते हैं, रेफरेंस पे आ जाते हैं, क्लिक करते हैं, तो सबसे लास्ट में लेके जाएगा 5वें पेज पे। ठीक है, जो लिख दो आपकी मर्जी, वो लास्ट में दिखेगा। चलो हम फिर से आ जाते हैं तीसरे पेज पे। सर नेक्स्ट पेज बनना चाहिए। नहीं, नया पेज नहीं मिलेगा, सबसे लास्ट वाले पेज पे दिखा देगा बस। फिर से इंसर्ट इन नोट, देखो इसको भी लेके जाएगा सबसे लास्ट वाले, सेकेंड नंबर, लास्ट वाले पेज पे दिखाता है, लेकिन नया पेज इंसर्ट नहीं कराता है। तो कोई पूछे इंसर्ट फुटनोट का इस्तेमाल कब किया जाता है? उस पेज का इंफॉर्मेशन उसी पेज के नीचे दिखाना, तो आप फुटनोट, और सभी पेज का इंफॉर्मेशन सबसे लास्ट में दिखाना, तो वहां पे पांचवा पेज का सारा कुछ काट के चौथे पेज का लास्ट में करिएगा। क्या हुआ? जगह होना चाहिए इसके लिए, नहीं तो इसको डिलीट करना पड़ेगा हमको, थोड़ा सब जगह आगे। हाँ तो 5वें पेज बताया, जगह है देखो आ गया, यहाँ पे खाली हो गया थोड़ा सा, देखो इसमें बना दिया। जब जगह नहीं रहे तो नेक्स्ट वाले पे जाएगा, जब जगह रहेगा तो उसी बना देगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन है नेक्स्ट फुटनोट। अब नेक्स्ट फुटनोट का मतलब क्या है? जो भी मैंने फुटनोट इन नोट लगाया, हम देखना चाहते हैं एक बार जंप करके, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट फुटनोट पे क्लिक करके जंप करके देख सकते हैं। तो चलो हमने देखो यहाँ पे लगाया है, इस पेज पे लगाया ना हमने, तो कर्सर हमारे यहाँ पे जैसे क्लिक कर देंगे नेक्स्ट फुटनोट, तो देखो लेके चला है यहाँ पे कर्सर। फिर से नेक्स्ट, फिर देखो कर्सर यहाँ पे, फिर से नेक्स्ट, तो हम नहीं है, बोलो। तो यहाँ पे इन नोट, इन नोट इस पे लगाया नहीं, इस पे लगाया है, इस पे। तो चलिए हम यहाँ इन नोट दिखा देते हैं आपको, यहाँ पे इस पे लगाया हूँ, हाँ इस पेज पे। तो इन नोट में चेक करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आऊंगा और क्लिक करूंगा नेक्स्ट इन नोट, देखो आगे कर्सर, फिर से नेक्स्ट आया कर्सर, फिर से नेक्स्ट, तो है ये नहीं तो जाएगा नहीं, प्रीवियस करेंगे तो वापस, हाँ वापस आएगा। और यहाँ पे शो नोट, मतलब दो एरिया बता रहा है, क्लिक करेंगे जब, तो पहले इन नोट तब फोन नोट, अपने हिसाब से जैसे इसमें दोनों लगा देते तो समझ में आएगा। क्लिक और फुट नोट लगा दिया और ऐसे लगा दिया। अब जब हम यहाँ पे क्लिक करें तो पूछेगा किस एरिया में जाना चाहते हो आप, यहाँ पे बाहर क्लिक करो कहीं, देखो पूछा जाता है फुट नोट एरिया में जाना है या इन नोट एरिया में जाना है। तो अगर इन नोट एरिया में जाना है तो इन नोट पे क्लिक करिए और कर दीजिए ओके, तो इन नोट एरिया में चला जाएगा। ठीक है, अगर कहाँ पे जाना है? फुट नोट पे, फुट नोट में आ जाएगा। तो आपकी मर्जी कैसे आप दिखाना चाहते हो, फुट नोट ओके, फुट नोट पे आ जाएगा, और किस एरिया पे जाना है आप जा सकते हो। कि हमारा साफ साधा फुट नोट, तो इसका मतलब क्या है कि जब कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं और उस डॉक्यूमेंट का इंफॉर्मेशन या तो सबसे लास्ट में दिखाना है इंपोर्टेंट पॉइंट्स, या तो उसी पेज पे दिखाना है। तो जब उसी पेज पे दिखाना है, मतलब जिस पेज का नोट है उसी पेज पे दिखाना है, तो हमेशा फुट नोट।
और जब सभी पेज का नोट सबसे लास्ट में दिखाना हो तो इन नोट। अब नोट में कुछ भी दे सकते हो आप लोग, ठीक है ना, जो भी आपके इंपोर्टेंट पॉइंट्स है वही देते हैं लोग ज्यादातर, ठीक है, तो आप लोग दिखा सकते हो। हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि फुल नोट लगाते हैं तो क्या होता है, तो फुल नोट उसी पेज के नीचे लग जाता है। इन नोट लगाते हैं तो क्या होता है, सारे पेज के लास्ट में लग जाता है। शॉर्ट कोड की बार बार पूछा जाता है कि फुल नोट का शॉर्ट कोड की क्या होता है, अल्ट कंट्रोल प्लस यह। इन नोट का शॉर्ट कोड की क्या होता है, अल्ट कंट्रोल प्लस। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और अगला ऑप्शन है वह है सिटासंस बिब्लियोग्राफी। अब ये सिटासंस बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या होता है, देखो इसका इस्तेमाल ज्यादातर लोग ना जो बुक बुक तैयार करते हैं, बुक बनाते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। रीजन क्या होता है, क्योंकि इंसर्ट सिटासन का इस्तेमाल हम उस समय करते हैं जब हमको किसी का बिब्लियोग्राफिक देना हो, कोई डिटेल्स देने हो। कैसा डिटेल, जैसे मान लीजिए कोई फिल्म का हम कोई मैटर ले ली और अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करा देंगे, तो उसका डिटेल बताना पड़ता है कि किस फिल्म से लिए थे, उसका डायरेक्टर कौन था, ठीक है, और कब पब्लिश किया गया था, सारा। अगर नहीं करते तो क्या हो जाता है, कॉपीराइट माना जाएगा और उसमें वो क्या कर क्लेम कर सकता है और आपका बुक बंद हो सकता है। या हमने किसी इंटरव्यू से ले लिया है, उसका भी हमको इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है किस इंटरव्यू से हमने लिया है। या आपने कोई आर्टिकल पढ़ा किसी साइट पे और किसी ने लिखा है और उस साइट के आर्टिकल बहुत अच्छा लगा, आप अपने डॉक्यूमेंट में सम्मिलित कर दिए, तो वहां उस आर्टिकल का उस वेबसाइट का डिटेल देना पड़ता है। अगर नहीं देंगे, अचानक किसी कारण से अगर मान लो बुक में हम लोग सम्मिलित कर लिए और इन केस कभी फ्यूचर उसके पास चला गया, तो आप कंप्लेन कर सकता है, आप जेल भी जा सकते हो, आपकी बुक बंद भी हो सकती है। तो जैसा खुद का अधिकार होता है ना, हमने जो बनाया आप हमसे परमिशन दीजिए, जब हम परमिशन देंगे तब मेरे उस बुक को यूज कर सकते हो आप। वो भी परमिशन कब देंगे, जब मेरा इंफॉर्मेशन उस बुक में डालोगे तब देंगे, उसके लिए कुछ चार्ज लेंगे, ठीक है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, बिना बताए अगर ले लेते हैं, तो अब दिक्कत क्या होती है, अगर उसको पता चल जाता है, जब तक पता नहीं चलता कोई बात नहीं, जब पता चल जाता है तो कंप्लेन कर सकता है। और गवर्नमेंट ने इसके लिए लॉ बनाए हैं बहुत सारे कि कॉपीराइट क्लेम कर सकता है वो, कि हमारे डॉक्यूमेंट का कॉपी इन्होंने किया है और अपने बुक में सम्मिलित किया है या अपने फिल्म में सम्मिलित किया है, देखिए बिना मेरे परमिशन लिए, ठीक है। तो वहां पे गवर्नमेंट ने बहुत सारे इसके लिए लॉ बनाए हैं, ठीक है। और वहां पे क्या आप लोग जेल भी जा सकते हो, या आपका बुक भी बंद हो सकता है, या कुछ आपको चार्ज भी देने पड़ेंगे। तो वहां पे सिटासन दिया है। तो जैसा जो बुक बनाते हैं लोग, तो अगर किसी आथर से कोई मैटर ले लेते हैं या किसी बुक से मैटर ले लेते हैं, तो आप उसका इंफॉर्मेशन देना पड़ता है कि हमने इस आथर से, इस बुक से, इस ईयर से पब्लिश हुआ था, इतना डॉक्यूमेंट्स हमने मैटर लिया था। लेकिन ऐसा नहीं कि वैसे लेके इंफॉर्मेशन देंगे तो चल जाएगा, नहीं, उससे परमिशन लेना पड़ता है जिसका बुक है, जिसने पब्लिश किया है, जिसके थ्रू पब्लिश किया गया, ठीक है। तो ये तरीका होता है। तो वहां पे सिटासन का इस्तेमाल करते हैं, किसका, इंसर्ट सिटासन। कैसे करते हैं, बहुत सिंपल प्रोसेस है, चलिए देखते हैं हम लोग। जैसे देखिए, ध्यान दीजिएगा, सपोज मान लीजिए ये हमने लाइनिंग यहां से देखो, ये वीडियो से लेके और यहाँ तक डॉक्यूमेंट तक, ये लाइन हमने क्या किया था, किसी बुक से ले लिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने वास्ते चले जाएंगे इंसर्ट सिटासन और ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखो पूछा जाता है क्या किसी बुक से आपने लिया है क्या, या किसी रिपोर्ट से लिया है, किसी आर्टिकल से लिया है, या किसी वेबसाइट से लिया है, किसी डॉक्यूमेंट से लिया है, किसी इलेक्ट्रॉनिक सोर्स से लिया है, किसी आर्ट से लिया है, किसी साउंड रिकॉर्डिंग से लिया है, किसी परफॉर्मेंस से लिया है, या किसी फिल्म से लिया है, या किसी इंटरव्यू से लिया है, कहाँ से लिया है, मतलब सन बोला सर बुक से लिया है। हाँ ऑथर दिया है यहाँ पे, अदर यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, देखो कितने दिया, ठीक है। तो हमने बुक ले लिया और पूछा जाता ऑथर कौन है, तो हमने ऑथर नेम दे दिया सपोज जी। और यहाँ पे टाइटल पूछा जाता है, तो उस बुक का टाइटल क्या था, तो मैं बोला कंप्यूटर फंडामेंटल का बुक था। ईयर क्या था, तो 2020 में पब्लिश हुआ था। सिटी क्या था, शिकागो नहीं पढ़वाना था। पब्लिशर तो जीआईटी, और कर दिया मैंने ओके। ऐसे ही बुक लेंगे तो उससे पता चल जाता है इंफॉर्मेशन क्या है, ओके कर देंगे। अब ओके करते देखो इंफॉर्मेशन कुछ ऐसा इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। हमारे में ऐसा आप में क्या हो जाएगा, वो नाम के साथ आएगा। हमारे में लिंक इंसर्ट करने में दिक्कत होती है, पता है ना आपको, बस यहाँ कर दीजिए, थोड़ा जगह दे दीजिए, और जगह देने के बाद से यहाँ पे उसका डिटेल इंसर्ट कराना है तो बिब्लियोग्राफी पे क्लिक कर लेंगे और यहीं से हम लोग इंसर्ट करा लेंगे।
तो इंसर्ट कराएंगे तो देखो ऐसे बिब्लियोग्राफिक आ रहा है और आपका क्या हो जाएगा, पूरा डिटेल आ जाएगा। और डिटेल का अगर स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ से आप स्टाइल चेंज कर सकते हो, टाइटल शॉर्ट तो पूरा टाइटल शॉर्ट के साथ आ जाएगा। और मैनेज करना, मैनेज करने वाला कुछ एडिट करना है, डिलीट करना है या कॉपी करना है इसका, देखो ऐसे डिटेल बता रहा है कि नहीं बता रहा है यहाँ पे, ये कंप्यूटर फंडामेंटल दिख रहा है ना, ऐसा इंफॉर्मेशन कहाँ पे आना चाहिए, यही पे आना चाहिए। तो मेरा ये आ नहीं रहा है, इंसर्ट नहीं हो रहा, पता ही है आप लोग को लिंक क्यों इंसर्ट नहीं होता है, तो आप लोग का ऐसे इंफॉर्मेशन आ जाएगा। हाँ, उसके इनकेस फ्यूचर में स्टाइल चेंज करना तो यहाँ से स्टाइल आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, मैनेज में जाके यहाँ से मैनेज कर सकते हो। देखो स्टाइल चेंज करो तो कुछ ऐसा दिखेगा, देखो इस समय ऐसा आ रहा है ना। अगर मैं फिर से यहाँ पे स्टाइल चेंज कर देता हूँ और टाइटल शॉर्ट कर देता हूँ, मैनेज पे जाओ, अब देखो कुछ ऐसा दिखने लगेगा। मतलब वह इंफॉर्मेशन सारा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो जैसे वो देखेगा कोई बंदा तो समझ जाएगा ये मैटर जो लिया गया है इस आथर के थ्रू, इस बुक से और इस समय पब्लिश हुआ था, इससे लिया गया। तो वहां पे इंफॉर्मेशन दिया जा सकता है। ये वाला बॉक्स सर डिफरेंस वाला जी नहीं, क्लिक किए तो तब आएगा। हाँ, बिब्लियोग्राफी पे क्लिक कर देंगे तो आ जाएगा, आप में आ जाएगा, दिखाएगा। ठीक है ना, मेरे में लिंक नहीं आ रहा है इसीलिए यहाँ पे दिख रहा है ऐसे। क्लियर है। तो ऐसे हम आसानी तरीके से इस्तेमाल करके देख सकते हैं। तो ये हमारा तरीका था कैसे इंसर्ट हिस्सा। देखो अगर फिल्म ले लेते तो कुछ ऐसा आएगा, देखो कोई फिल्म ले लें या हम ले लेते फिल्म से, मान लो साइड से हमने लिया, देखो जैसे फिल्म लेंगे, पूछेगा आर्टिस्ट कौन था, नहीं क्या है यहाँ पे, फिल्म लेते हैं, फिल्म, टाइटल फिल्म का क्या था, प्रोडक्शन कंपनी कौन सा था, डायरेक्टर कौन था, ईयर बताइए, ओके, यही तो पूछा जाता है। तो ये तरीके हैं, आप आसानी तरीके से यहाँ पे दे सकते हो, उस फिल्म का नाम, उस कंपनी का नाम जिसने प्रोडक्शन किया था, उस डायरेक्टर का नाम, और उसी ईयर जिस ईयर को पब्लिश किया गया था, रोके करके यहाँ पे दे सकते हैं। हो जाएगा बाबू। तो ये तरीके हैं, आप आसानी तरीके से इसका इस्तेमाल करके चेक कर सकते हो। तो ये हमारा तरीका था इंसर्ट सिटाशंस, क्लियर है, हो जाएगा। चलिए, ये हमारा था इंसर्ट सिटाशंस, कैसे इस्तेमाल करें कैसे नहीं करेंगे। हाँ